सरकार का मंशा ये है कि मानसिक रूप से सबको विकलांग बना दिया जाए। सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दिन रात गर्दनी बाग में बेटी को घिसट के मारती है। मोदी सरकार 11 साल हो गया, केंद्र सरकार से कितनी नौकरियां आई, आज भी वही अंग्रेजों की सरकार की तरह तानाशाही चल रही है। ये सरकार नीतीश कुमार ऐसा है, जब चुनाव का टाइम आया 25,000 50,000 लांद फंड देवानंद सब वैकेंसी दे दिए हैं। प्रशासन के द्वारा छात्रों पे लाठी बरसाया गया। अरे हम कोई दंगाई क्या, हम छात्र हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, दंगाई नहीं है, हम सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़े लिखे छात्र हैं आप उनको रोजगार दें। सरकार का बदलाव उठा कर फेंक देंगे उधर नदी उस साइड। जब से जवान हुए तब से एक ही मुख्यमंत्री देख रहे हैं, 20 साल से वही है। दूसरा सरकार बदलना चाहिए भाई साहब। हर परीक्षा में लाठी खाना पड़ता है तभी हम लोग को एग्जाम होता है। सारे युवा को कोढ़ी बना दिया। हम तैयारी करते हैं आर्मी का, अग्निवीर ला दिया। 4 साल का जो पूरा सपना ही टूट गया, इसलिए हम सरकार को चाहेंगे नहीं। अपना टीचर होगा उसका 50 साल से नीचे एज होगा, और अपने बारे में नहीं बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, मेरा भी उम्र 50 साल से नीचे होना चाहिए। लोकतंत्र पर आप हमला बोल रहे हैं, कभी वोट चोरी करके जीत रहे हैं, कभी कुछ करके जीत रहे हैं, कभी हवाई में जीत रहे हैं। 20 सालों से सरकार है और इनका ये है कि कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत ही खराब हो चुका है। डंका किस चीज का बज रहा है? बेरोजगारी का, लाठीचार्ज का, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज का, किसानों की बदहाली देख रहे हैं आप। हम लोग बस लाठी खाने के लिए पैदा हुए हैं बस। जब हम लोग रोजगार मांगने जा रहे हैं सरकार से, तो सरकार हम लोग को रोड पे दौड़ा के मार रहा है। इस बार युवा बिहार को चेंज करेगा, सरकार चेंज होगा इस बार। ये बताइए, रोजगार को लेकर बिहार में जैसी स्थिति है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कतें बिहार के युवाओं को आ रही हैं, अगर मैं समझना चाहूँ तो? बिहार की युवाओं को तो मेन रोजगार की समस्या है, इसलिए हम लोग जो है सरकार को चेंज करने जा रहे हैं। सरकार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्या दिक्कत है मौजूदा सरकार में? समय पे एग्जाम नहीं होती है, रिजल्ट समय पे नहीं होती है, हर परीक्षा में धांधली हो जाता है। सर क्या कह रहे हैं? हर परीक्षा में लाठी खाना पड़ता है तभी हम लोग को एग्जाम होता है। नौकरी नहीं मिल रही है आप लोग? नौकरी नहीं मिल रहा है। दिक्कत कहाँ लग रही है, क्यों लग रहा है आप लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है? सिस्टम में गड़बड़ी है, क्योंकि ये सरकार नीतीश कुमार ऐसा है कि बिना प्रेशर देने वो काम ही नहीं करता है। जैसे कि हम बता सकते हैं, जब एग्जाम का फी पहले 500-600 रुपया था, जब चुनाव का टाइम आया आपने 100 रुपया कर दिया। ये काम बिना आंदोलन या पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए? अभी चुनाव के समय आप 25,000 50,000 लांद फंड देवानंद सब वैकेंसी दे दिए हैं। ये पहले भी दे सकते थे, एक नियमित तौर तरीके से 5,000 10,000 करके दे सकते थे। हो सकता है इस कारण बहुत सारा स्टूडेंट का एज खत्म हो गया। दूसरी बात, अभी टीचर का आप देख रहे होंगे, पहले से माहौल सुने होंगे 1,20,000 देगा, फिर सुने होंगे 60-65,000 देगा, फिर नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट.com पे निकाला 27,000 का, अब वो 27,000 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो रहा है। लोकतंत्र का मतलब होता है परिवर्तन और बदलाव। और दूसरी बात, सरकार हमेशा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि जब तक दबाव नहीं रहेगा तब तक अच्छा काम नहीं होगा। और लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत रहेगा तो काम बढ़िया होगा। जैसे कि अब अभी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अभी तेजस्वी यादव बढ़िया सीट से विपक्ष में मजबूत है। अभी जो भी मुद्दा उठा रहा है वो बोल रहा है कि हम दावा करते हैं हम पेंशन देंगे, चाहे हम ये वैकेंसी निकालेंगे, भले उतना ना सही, उसका 35%, 40%, 50% ये लागू कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, मेटा वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स हम नहीं, हम स्टूडेंट हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। क्या गठबंधन बेहतर लग रहा है? बिल्कुल, नीतीश सरकार का रवैया हर एक स्टूडेंट वाकिफ हो चुका है, क्योंकि अब इसका लग रहा है मति भी भ्रष्ट हो चुका है। मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बिहार जो कहा जाता है ना कि IAS अधिकारियों की धरती, तमाम जवान सेना में जाते हैं, आप लोग पुलिस की नौकरी में जाते हैं, अध्यापक बनते हैं, जिस तरह से इन बीते 5 सालों में बिहार के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको पीटा गया और अपने हक के लिए आप लोग लड़ते रहे, हक आपको मिला नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार की ऐसी मंशा क्या है कि वो आपको नौकरी देना ही नहीं चाहती है, कहती है भाई बाहर जाओ, बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का मंशा ये है कि मानसिक रूप से सबको विकलांग बना दिया जाए। जैसे कि हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि स्टूडेंट को रोजगार भत्ता दे रहा है 2,000 रुपया। भाई आप हमको 2,000 रुपया नहीं दीजिए, आप हमको मौका दीजिए, हम पढ़ के नौकरी लेंगे, हमें वो मेहनत करने की क्षमता है, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको 2,000 और 5 किलो चावल ये सब नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही? कह रहे प्राइवेट रोजगार करो, स्वरोजगार करो, ऐसी बातें हो रही हैं। स्वरोजगार करो, ठीक है, हम मानते हैं स्वरोजगार के लिए भी और बहुत सारे लोग हमारे राज्य में है ना जी। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, उसके लिए रोजगार चाहिए। जो नहीं पढ़ने लिखने वाले उसके लिए कंपनी फैक्ट्री लगाई, वो लोग भी जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में सब तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो पढ़ लिख रहा है वो तो जा सकता है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। मोदी जी को क्या कहेंगे? बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर 2 करोड़ रोजगार देते तो बिहार के युवाओं को भी नौकरी मिलता ना, क्यों नहीं दे रहे हैं वो?
देखिए मोदी सरकार में भी हमको जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ भी सत्ता चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब 2-3 बार से वो कंटिन्यू आ रहे हैं तो आप कोई भी हमेशा अगर पीक पे रहेगा ना तो वो सही ढंग से काम नहीं होगा। तो बिहार का युवा क्या चाह रहा है? बिहार का युवा बदलाव चाह रहा है, एक क्रांतिकारी नेता चाह रहा है, युवा नेता, जोशीला नेता चाह रहा है जो पूरा हिला के रख दे। मोदी और नीतीश नहीं हिला पा रहे हैं। नहीं हिला पा, वो हिल जा रहा है। नीतीश का यही ज्यादा हिलता है, दिमाग नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। क्या कहना चाहेंगे, किसकी तैयारी करते हैं आप? हम तो खास करके बीपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान परिदृश्य में खास करके मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूँ, वर्तमान परिदृश्य में जनता को धर्म और जातिवाद का नकाब पहना दिया है और उनके अनुसार धर्म और जातिवाद के बैसाखी पे चलने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम धर्म और जातिवाद की बैसाखी पे चलना कभी भी मानसिकता उस तरह का रखेंगे। और उनके द्वारा वर्तमान प्रदेश में देख ही रहे राजनीतिक रंजिश को लेकर के तरह तरह की वैकेंसियाँ भी दे रही। अब अलग अलग रिक्तियाँ हर एक साल अगर आएंगे तो ही ना हम लोग सफल हो पाएंगे उसमें। और इनकी चुनावी राजनीति बिल्कुल गंदी है। ये बताओ, अभी चुनाव आ गया है तो मोदी जी कह रहे हैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले आप लोगों की याद नहीं आ रही थी, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो उनके पास धर्म और धर्म से बड़ा राजनीति कुछ नहीं है। वो की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए एक मूवी में जो बोला गया ना कि अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो नेताओं के लिए खतरनाक होगा। ये बात बिल्कुल सही है। वो कभी भी मतलब ये उद्देश्य नहीं करना चाहता कि हमारा देश के लोग ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा विकसित करें। ये उनका मंशा नहीं रहता है। उनका मंशा हमेशा रहता है कि हम क्या प्रलोभन दें, हमको वोट दे देगा, फिर 5 साल उसको पकड़ के रह लेंगे। अभी 14 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सपोर्ट किया ना मोदी को। आज वही स्टूडेंट मोदी को क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा रगड़ा है और सबसे ज़्यादा जिंदगी के साथ स्टूडेंट के। शिक्षा व्यवस्था में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पता चलता है पेपर दे के घर नहीं पहुंचे उससे पहले खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है। देखिए बड़ी खुशी होती है कि वरीय पदाधिकारी बिना डंका बजाए अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मन में दुख भी होता है कि भ्रष्ट के सागर में डूब करके भ्रष्टाचार करते हैं। उनको ये सीखना चाहिए कि निचले तबके के लोग, सबसे निचले तबके के वर्ग के लोग यहाँ सरकारी जॉब करने आते हैं। आप चाहते हैं सरकार बदले या सरकार ठीक है? बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए। और ये सरकार की राजनीतिक बिल्कुल गंदी मानसिकता है अभी मौजूदा सरकार की। बिल्कुल इनकी गंदी मानसिकता से हम लोग तंग आ चुके हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार। क्या चाहते हैं आप, सरकार रहे या बदले? नहीं, सरकार का बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्यों चाहते हैं सरकार बदलनी, क्यों चाहिए? सर अभी चुनाव आया तो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कहाँ थी सरकार? इधर भी और सारे युवा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। क्या चाहता है अब की बार बिहार का युवा? इस बार बदलाव चाहता है। बदलाव क्यों चाह रहे हैं? मौजूदा सरकार में दिक्कत क्या है? देख सकते हैं इलेक्शन 2020 के बाद से 24 और 25 में लगातार वैकेंसी आई है। उससे पहले सरकार सोई हुई थी, जबकि जब आता है चुनाव तभी वैकेंसी का बाहर ला दिया जाता है, जिससे युवा बेरोजगार की मार झेल रहा है। क्योंकि एक एक्सपायर हो जाता है, कोई तैयारी करता है वह छोड़ देता है, लगातार कंटिन्यू कोई तैयारी कर नहीं पाता है। और एक बात बहुत दुख के साथ करें, दुख है कि आप जो पत्रकार से वो विपक्ष का काम करते थे, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, जो कि हम सबको करना चाहिए था, आप सबको भी करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, पहले नीतीश और मोदी रोजगार की बहुत बात करते थे, अब रोजगार दे क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो एक ह्यूज अमाउंट ना, एक पेंशन और एक इनकम में जाता है, सैलरी बेस में जाता है। आप देख सकते हैं, उठा के आप डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट जाता है, इसलिए सरकार भी कटौती कर रही है सरकारी नौकरियां में। और क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? और यहाँ एग्जाम में पारदर्शिता नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, समय से एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, धांधली हो रही है, और सामाजिक तत्व क्वेश्चन लीक कर रही है, सरकार से मिली हुई है वो सब। तो अब की बार सरकार बदलेंगे? हम बदलना चाहते हैं। जो 1000 रुपये खाते में आएगा उसका क्या कहेंगे? ये नहीं चाहिए 1000 रुपया, ये प्रलोभन है। ये आज आपको लोभ देगी, फिर आपको 5 साल को बैठा देगी। आपको आपका क्या नाम हुआ? मेरा परवीन कुमार। क्या चाहते हैं आप अब की बार की सरकार रहे या बदले? हम तैयारी करते हैं आर्मी का, ठीक है, और अग्निवीर ला दिया, 4 साल का जो पूरा सपना ही टूट गया, इसलिए हम सरकार को चाहेंगे ही नहीं। सरकार तो कह रही अग्निवीर इसलिए लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। और सारा विभाग था ना, तो उस सब में भी कर सकते थे, सिर्फ आर्मी में। जो आर्मी में देश का रक्षा के लिए 1 नंबर होता है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा बहुत सारा विभाग है, उसमें आप कीजिए, ठीक है। एक बार बीच में बोले कि नहीं, जितना टीचर होगा उसका 50 साल से नीचे एज होगा, और अपने बारे में नहीं बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, मेरा भी उम्र 50 साल से नीचे होना चाहिए। ये जो अग्निवीर मोदी सरकार लेकर आई उसका बहुत प्रचार कर रहे हैं, कह रहे अच्छी योजना है ये, आप रिटायर हो गए तो थोड़ा पैसा मिलेगा, फिर व्यवसाय करो। सारे युवा को कोढ़ी बना दिया। उसका क्या बताते हैं, मतलब अच्छा योजना कुछ नहीं है। मुसोलिनी का एक कहना था
कि जनता का गला इतना ना घोट दीजिए कि अपने आप को जिंदा रहना ही आज़ादी समझे। जस्ट मोदी नीति वही है कि आप जनता को इतना तड़पा दीजिएगा ना कि अपने आप को कुछ भी करना हुआ मतलब अच्छा समझेगा। बस यही है, बस चल रहा है यहाँ पे। बस की बार अग्निवीर लाने से आप नाराज हैं? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। मोदी नीतीश का सरकार जाएगी। सरकार जाएगी। इंडिया गठबंधन ठीक लग रहा है आपको? राहुल गांधी तेजस्वी की जोड़ी सही है? हाँ, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा दोनों से क्या उम्मीद है आपको? है। उम्मीद यही है कि यहाँ का रोजगार व्यवस्था सुधरे, ठीक है, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था सुधरे। जिससे शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाता है तो सारी व्यवस्थाएं अपना आप ठीक हो जाएंगी। बात है, अभी तेजस्वी बोले हैं कि 20 महीने में हर घर को रोजगार देंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब तो क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं, उसके बाद कहने का सरकार तो कुछ कहती है, ठीक है, उतना तो हो नहीं पाता, लेकिन अगर बोल रहे हैं वो तो एक बार उसको भी देंगे मौका, ठीक है। सब तो ताकत मेरे पास है, फिर उसको बदल देंगे, क्या दिक्कत है? एक बार मौका देख के देखेंगे, फिर बदल देंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन यादव। क्या करते हैं आप, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस। क्या लग रहा है आपकी बार का युवा क्या मन बनाए बैठा हुआ है? युवा जागरूक हो गया है। क्या दिक्कत है नीतीश बाबू से, ये बताओ। सुशासन चल रहा है कह रहे हैं। दिक्कत तो बहुत है सर। हाँ। इधर पेपर लीक हो रहा है, देख ही रहे होंगे बीपीएससी में कितना सब बच्चा लोग पिटाया। इधर फिर क्या दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, इधर मोदी सरकार क्या करवाया देख ही रहे हैं। और यहाँ का मीडिया भी उतने गोदी मीडिया हो गया है सर। गोदी मीडिया कोई दिखा नहीं रहा आप लोगों को? दिखा कहाँ रहा है सर, सिर्फ मोदी सरकार धर्म लेके इधर से उधर ऐसे हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है और कुछ करवा ही नहीं रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं, सरकारी चीज़ें कम करते जा रहे हैं, सरकार की मौका कम देना पड़े, प्राइवेट में ज़्यादा जाओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता था बिहार में बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, यहाँ का लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। आपका क्या नाम हुआ? गौरव गगन। क्या करते हैं आप? सर बिहार पुलिस और बिहार आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या मन है अब की बार बिहार का यूथ जो है क्या चाहता है? बिहार का यूथ कहीं ना कहीं इस बार बदलाव चाहता है। नीतीश कुमार एक लंबे 20 सालों से बिहार की सत्ता में काबिज हैं और कहीं ना कहीं आखिरी वक्त पे नोटिफिकेशन देते हैं और युवा बहुत मेहनत करता है और नोटिफिकेशन के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। एक बार कह रहे एक बार और मौका दो, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नहीं, 2020 में भी उन्होंने बताया था कि इस बार 19 लाख रोजगार देंगे या 10 लाख रोजगार देंगे, जो भी है उनका। 20 लाख बोले। हाँ, 20 लाख बोले थे, लेकिन मुश्किल से 1, 2, 3 मिला के 1-1.5 लाख ही रोजगार दे पाए हैं। और लास्ट मौके पे वो कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं, बिहार पुलिस का भी निकाले हैं और दरोगा का भी निकाले हैं, जिसके लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ा है। और 3-4 में आंदोलन के बाद भी आचार संहिता लगने के कारण वो रिजेक्ट हो चुकी है। बताइए, सरकार नौकरी देना क्यों नहीं चाह रही, दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत कहीं ना कहीं सिस्टम से है। बहुत सारे विभागों में भर्तियां खाली है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम की लाचारी है कि नहीं दे पाते। मोदी जी का क्या हाल है? मोदी जी तो बिल्कुल रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। उनका 11-12 साल का जो भी डाटा है उसी में 8 से 9 लाख मात्र दिए हैं 11 साल में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बिहार में? और राहुल गांधी जो रोजगार की बात करते हैं, क्या लगता है इन लोगों से उम्मीद है? तो हमको लगता है कि एक मौका उनको भी देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, शाहिद अफरीदी नाम है मेरा। सरकार आएगी जाएगी? सरकार नहीं आएगी। अन्य जो पार्टी हैं वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। अगर रोजगार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, हमारे जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आदित्यनाथ योगी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो अभी चुनाव के कुछ हाल फिलहाल में लगभग 60,000 पुलिस की वैकेंसी निकाले। उसके पहले वहाँ पे आरोग्य देख लीजिए, ARO देख लीजिए, जितनी पेपर हैं वहाँ पे लगभग 2016 से अधिकतर पेपर उत्तर प्रदेश सरकार में पेपर लीक हुई है, आदित्यनाथ योगी सरकार के राज में ही। बिहार में, और मैं बिहार के निवासी हूँ, बिहार की बात करते हैं, ठीक है। 70वीं BPSC में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। जितने टीचर हैं, छात्र हैं, यहीं गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया गया था। ये मतलब जो छात्र जो तैयारी किए थे उनका ये था कि मतलब पेपर रद्द करके फिर पेपर अच्छे से कराया जाए, लेकिन पेपर दोबारा नहीं करवाया गया। वहीं प्रशासन के द्वारा उन छात्रों पे लाठी बरसाया गया। अरे हम कोई दंगाई क्या, हम छात्र हैं, ठीक है, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, दंगाई नहीं है, हम सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार में हैं और हम छात्र हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़े लिखे छात्र हैं आप उनको रोजगार दें। अच्छा, ये बताओ, अब चुनाव का समय जब आया है और सरकार को ये लग रहा है कि युवा नाराज है, युवा तो एकदम हिला के रख देगा, तो ये जिस तरह से फ्री की योजनाओं का जो ऐलान कर रहे हैं, आप लोग के खाते में भी 1000 रुपये आने की बात हो रही है, क्या कहोगे इस पे? 1000 की बात ही नहीं, अभी नीतीश चाचा जो हैं उम्र हो गया है, तो महिलाओं को 10,000 देने का वादा किया है। मेरी मम्मी के अकाउंट में KYC नहीं हुआ था, KYC होते ही मेरी मम्मी के अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं,
ठीक है, जितनी महिला हो, ये 10,000 रुपए दे के आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपसे वीक नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। 10,000 आ भी गया है, वोट भी नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। वोट जो है महागठबंधन का मन है। मांगा नहीं गया, उनसे जो मांगा जा रहा है वो रोजगार है, मुख्य बात है रोजगार। ठीक है, चलिए तो इधर तमाम युवा देखिए, सैकड़ों की संख्या में युवा हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं। इधर यूथ जो है वो तैयारी कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बातचीत करें। क्या मन है अब की बार आप लोगों का, क्या चाह रहे हैं सरकार में? सरकार का बदलाव उठा कर फेंक देंगे उधर नदी उस साइड। क्या दिक्कत है नीतीश और मोदी से? जब से जवान हुए तब से एक ही मुख्यमंत्री देख रहे हैं, 20 साल से वही है। दूसरा सरकार बदलना चाहिए भाई साहब, बदलनी चाहिए। हाँ हाँ। क्या गड़बड़ काम कर दिए नीतीश कुमार? गड़बड़ का वैकेंसी वगैरह नहीं आता है उतना। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। चुगलाबाजी है महाराज, चुगलाबाजी है वो। हाँ, अब की बार भी तो बहुत वादा कर दिए, कह रहे एक बार मौका दो। वो केवल कैमरे पर रहता है। हाँ, हकीकत पे नहीं है ना। ये बताइए, जितना लाठी युवा इस सरकार में खाया, कभी खाया था? तो लाठी का बदला अब लेंगे हम लोग। देखिए ना, एक लाठी का बदला लेंगे लोग। हाँ, लाठी का बदला लिया जाएगा। हाँ। तो ये बताइए, एनडीए की इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन, एनडीए? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन चाहिए। तो ये सरकारी तैयारी करने वाले युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार सर। पहले ये बता दिए, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया महागठबंधन। इंडिया महागठबंधन। यस। क्या दिक्कत है भैया एनडीए वालों में? दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत। क्या क्या है बताइए सर। अभी जब चुनाव का टाइम आया तो रोजगार देने, वो पूरा रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया है कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सोचिए, इतना दिन से कहाँ थे। नीतीश हमको नहीं चाहिए। नीतीश नहीं चाहिए। हम जाएगा इंडिया गठबंधन को? जाएगा ही। हाँ। नीतीश अब की बार कह रहे एक बार और मौका दीजिए, बिहार में सुशासन लाए। 20 साल से तो मौका ही दे रहे उसको। अभी तक क्या किया हमको ये बता। इस तरह से युवाओं का जो मिजाज है वो आप देखिए, हर कोई युवा जो है वो परिवर्तन यहाँ पर चाह रहा है। इधर तमाम लोग देखिए, तस्वीरें दिखाइए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं युवा यहाँ पर और मेहनत कर रहे हैं। इनकी उम्मीद होती है कि सरकार से नौकरी मिले, लेकिन चूंकि नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए नाराज़गी भी युवा जो है वो अपनी जाहिर भी करता है। इसीलिए हम आए भी हैं कि युवाओं के मन में अब की बार क्या है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। तो उस पर बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज नाम हुआ। क्या लग रहा है अब की बार सरकार बदलेगी या जो है वो ठीक है? देखिए अब क्या होता है। मन क्या है युवाओं का? युवा मतलब सबका अलग अलग है। आप अपना वाला बता दीजिए, क्या मन है? तो महागठबंधन है। महागठबंधन ठीक है। नीतीश जी का सही नहीं चला काम? नीतीश जी मतलब अगर उनका प्रॉपर कहा जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा रोजगार के मामले में मामला ठीक है। तो इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे कोशिश करेंगे बातचीत करें और चुनाव का क्या माहौल है वो समझते हैं। और ज़्यादातर युवा देखिए गांधी मैदान में ये जो है ये नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं और ये सब कोई सरकार से परेशान दिखता है। क्या नाम हुआ? गोविंदा यादव। क्या लग रहा है? लग रहा है बदलाव जरूरी है भाई, सिंपल बात है। किसी को कितना दिन देख सकते हैं, बदलाव तो जरूरी है। नीतीश जी को 20 साल हो गया, कह रहे बहुत काम किए, सुशासन ला दिए। नहीं, काम देखिए जहाँ तो बिहार था उससे थोड़ा ऊपर लाने का प्रयास किए हैं, अच्छा भी किए हैं, लेकिन बदलाव चाहिए भाई, बदलाव चाहिए। क्यों, मतलब बदलाव की जरूरत क्या अगर सब बेहतर चल रहा है? नहीं, सब बेहतर नहीं चल रहा है, मतलब फिर भी नहीं बेहतर है, ये तो जानना चाह रहा हूँ। बहुत देखिए, पेपर इतना लीक हो रहा है, स्टूडेंट इतना सब लाठीचार्ज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अफरी तफरा मचा हुआ है इस सरकार में। बदलाव चाहिए। इंडिया गठबंधन ज़्यादा ठीक है? हाँ ठीक। और ये जो 1,000 रुपये खाते में भेजने की बात हुई, 1,000 रुपया अपने पास ही रखे, अपने बच्चों को दे तो ठीक है। हम लोग को रोजगार पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, अच्छा सामाजिक कार्य अच्छा बेहतर हो, वो हम लोग को चाहिए। वो चाहिए। फ्री वाला मामला नहीं, अपने पास रखा है, 5 किलो अनाज अपने पास रखे, अपने बाल बच्चों को दे, ठीक रहेगा। हम बाल बच्चों के लिए ठीक है। हाँ, हम लोग को रोजगार चाहिए। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। बिहार का युवा किसकी सरकार बनाना चाहता है? सरकार रहे या बदले? बदलना बहुत जरूरी है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई है। सरकार बदलना चाहते हैं? बहुत जरूरी बदलना। मौजूदा सरकार से नाराजगी क्या है आप लोगों की? बेरोजगारी सबसे बड़ा नाराजगी है। हम लोग बेरोजगारी चरम सीमा पर बहुत ऊपर चढ़ गया है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुफियान हुआ। क्या चाहते हैं, सरकार रहे या बदले? बिल्कुल बदलना चाहिए सरकार। सरकार क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि 20 सालों से सरकार है और इनका ये है कि कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत ही खराब हो चुका है और जॉब में जो नौकरियां हैं पहले की अपेक्षा वैकेंसीज कम आ रही है। अब जो अब करीब आया है जब वोट, तब वैकेंसीज आने लगे हैं। पहले वैकेंसीज बहुत ही रुका हुआ था। अब बिहार एसएससी का 2023 एक वैकेंसी है, वो भी रुका हुआ, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है।
सीटेट का 2 बार होता था हर 6 महीने पे, जुलाई वाला नहीं आया, ना ही अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम है वो नहीं हो रहा। अब युवा ज़्यादा हैं बिहार में और सरकारी जॉब के पीछे या हिंदी भाषी क्षेत्र यूपी और बिहार के बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं यहाँ पे, तो बच्चे बहुत ही परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार बदले और युवाओं की सुने, कोई युवा नया सरकार आए, ये सरकार बने। ये बताइए, नीतीश कुमार जो है अब 1000 रुपये खाते में भेज रहे हैं, मोदी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, कोई वादा पूरा हुआ? मोदी जी 2 करोड़ वादे किए थे, पर उस वादे को पूरा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 15 लाख के भी वादे किए थे, तो अमित शाह ने उसको कह दिया कि जुमला था। सरकार फिर से 10,000 जो महिलाओं को दे रही ये मदद तो पहले भी कर सकते थे ना। तो ये क्या है कि अभी चुनाव करीब है तब ये कर रही है, तो रेवड़ी में गिनती आ जाएगा। आ जा रहा है 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा युवाओं को, उस पर क्या कहेंगे? भत्ता नहीं चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब। पूछिए कोई भत्ता लेकर, रोजगार चाहिए, पूछिए छात्रों से। और भी छात्र हैं यहाँ पे, ये भत्ता कितना दिन तक दिले? 25 सालों तक मिलेगा। जिसका 25 साल प्लस हो जाएगा उसका बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। मिलता है 10,000 जो दिया जाता है वो कहता है कि इस पे हम समीक्षा भी करेंगे। 10,000 दिया रहा है, लेकिन समीक्षा की बात कहाँ से? दीजिए ना, हर महीना दीजिए। देना ही तो हर महीना दीजिए, नहीं तो आप महिला को आगे बढ़ाना तो अच्छे रोजगार दीजिए। युवा क्या चाह रहा है, सरकार रहे या बदले? युवा की एक ही है इससे, इस सरकार से सिर्फ युवा नहीं है, हर क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं इससे, और हर कोई चाहता है कि सरकार बदले। सरकार बदलनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? एमडी मकबूल आलम। सरकार यही रहे या बदले? बदलनी चाहिए, क्योंकि युवा का ये है कि रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। अधिकतर लोग जो है, जितना भी युवा सब पढ़ाई करता है, यूपी बिहार का अधिकतर सब पढ़ाई करता, बीपीएससी यूपीएससी पढ़ाई करता, तो लमसम सभी को रोजगार मिलना ही चाहिए। कुमार रोजगार नहीं बांटे, स्टूडेंट का मार पड़ता है। जहाँ तक स्टूडेंट जो है पटना के मसलापुर हाट में या गांधी मैदान में मार खाती है स्टूडेंट सब, इसलिए इसको चाहिए कि रोजगार चाहिए लोगों को और शिक्षा चाहिए। सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिन रात गर्दनी बाग में बेटी को घिसट के मारती है, और जो है कि कपार फोड़ देती है गर्दनी बाग रंगला चौरा पे। तो कैसे बेटी बचा रही है, कैसे बेटी पढ़ा रही है? बिहार की बेटियां बच नहीं पा रही हैं। कहाँ बच रही है? बेटी को तो घिसीटा जा रहा है गर्दनी बाग में। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। क्या चाहते हैं, सरकार रहे या बदले? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। सरकार क्यों बदलनी चाहिए? वैकेंसी देखिए 20 साल से सरकार रह रहा है। जब वैकेंसी आता है, तब जब साथी चुनाव आता है, तब साथी वैकेंसी आता है, चुनाव के बाद वैकेंसी खत्म हो जाता है। ये बताइए, अब की बार कह रहे 1000 रुपये युवाओं को भत्ता मिलेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। 1000 रुपये चाहिए या नौकरी चाहिए? देखिए, नौकरी चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। जाति धर्म को देख कर वोट नहीं देना चाहिए। हम लोग रोजगार, कारखाना, उद्योग और विकास चाहिए ना। मोदी और नीतीश पे बिहार का युवा विश्वास कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करने का लगा। जो देखिए तेजस्वी यादव जो 17 महीना सप्ताह में रहे हैं, लगभग 5 लाख की नौकरी दिए हैं। कहना चाहेंगे, सरकार रहे या बदले? सरकार बदलना जरूरी है। बदलना चाहिए। लोकतंत्र में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन चाहिए। क्या चाहिए, परिवर्तन हो कि सरकार रहे? नहीं, सरकार बदले। क्यों बदलनी चाहिए? बहुत बेरोजगार है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, मुद्दा बेरोजगारी, एक ही मुद्दा। 2 मिनट समय दीजिए। ये बताइए, बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है उसको कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। बीजेपी यहाँ कारखाना नहीं लगाना चाहती है, वो अपने राज्य में 93,000-94,000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। गुजरात में सब हो रहा है। गुजरात में सब हो रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। नीतीश से नाराज हैं? नहीं, नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा है। ठीक है, और भी चलिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सरकार बदले या रहे। तो ये देखिए, तमाम युवा जो है यहाँ पर निकल रहे हैं और धक्का मुक्की भी होती है। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़े और युवाओं से बातचीत करूँ और इनका क्या मन है ये जानने की कोशिश करूंगा। हाँ, बुलाना चाहिए, क्योंकि ये जो है। हाँ, बताइए, सरकार रहे या बदले? बदलना चाहिए, बदलना जरूरी है। यस। क्यों, नीतीश से क्या नाराजगी है? नीतीश से नाराजगी है, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के इतना किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बढ़ रहा है। सरकार बदलनी चाहिए जी। बदलनी चाहिए सरकार या मौजूदा सरकार ठीक है? नहीं, बदलनी चाहिए। नीतीश से क्या गड़बड़ी है ये बता। कोई भी हो उससे मुझे, लेकिन जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अभी युवा का आना बहुत जरूरी है बिहार में, ठीक है। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार एकदम बदलनी चाहिए। सृजन नहीं किया गया, ये बात सृजन नहीं किया गया। हाँ, ठीक है, बताओ सरकार जो है वो ठीक है या बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। नीतीश कुमार ठीक नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार नहीं ठीक है। नहीं, छोटा बच्चे भी कह रहे हैं सरकार जो है बदलनी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सिकंदर कुमार। सरकार बदलनी चाहिए, ठीक? बिल्कुल बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि मतलब सरकार मतलब उड़ा गई है। नीतीश कुमार की मतलब शासन देख लीजिए, पटना में इतना अपराध बढ़ रहा है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रहा है, यहाँ मतलब बीपीएससी का मतलब पेपर लीक हो रहा है,
सरकार पूरा एकदम बंद, मतलब खटारा हो गया, एकदम खटारा। भ्रष्टाचार चरम पे है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है बताइए। भ्रष्टाचार, माननीय मंत्री भवन निर्माण अशोक चौधरी 200 करोड़ का भ्रष्टाचार किए हैं, इससे अधिक कई गुना किए हैं जो अभी दिखाया नहीं जा रहा है। वैसे कई ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन वो एनडीए में है, इस कारण बचे हुए हैं। सेंट्रल में उन्हीं का गवर्नमेंट है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मोदी और नीतीश की सरकार से नाराजगी क्या है? नाराजगी यही है कि देखिए 5 साल पे इलेक्शन काहेला होता है, सत्ता परिवर्तन के लिए, डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा वैसे ज़्यादा होगा, लेकिन 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री है, खटारा थका हारा मुख्यमंत्री। मोदी जी का क्या हाल चाल है? ऊपर नौकरी दे रहे हैं? नहीं नौकरी नहीं मिल रहा। आज यहाँ आया हूँ रोजगार के बारे में बात करने। रोजगार के बारे में देखिए, प्रोटेस्ट होता है तो लाठीचार्ज करवाते हैं। रोजगार हो, जब वैकेंसी आता है तो पेपर पहले लीक हो जाता है, एग्जाम्स पहले पेपर लीक हो जाता है। जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उस पर लाठीचार्ज कराता है। बच्चा के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तो युवा खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है उनसे, इसलिए सत्ता चेंज होना चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए। हाँ, 5 साल में। लोग कह रहे थे कि पहले जंगल राज था, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, पहले ठीक था या अब ठीक है? देखिए इधर 3-4 महीने पहले भी पटना MCH में अब मर्डर हुआ है, 1 मर्डर। तो वो जंगल राज नहीं है, वो नहीं दिखता है, वो दिखता नहीं है। मैं देखिए महिलाओं के साथ रेप, आजकल इधर भी रेप हुआ है महिलाओं के साथ। बिहार समझ नहीं रहा। बिहार में एक दलित SC जाति की महिला बच्ची के साथ रेप हुआ, 5 घंटे तक उसका केस नहीं लिखा गया। क्यों? इसको भी तो देखना चाहिए। सारी चीजें देखना। हाँ बदलाव होगा, बार बदलाव पूर्ण रूप से बदलाव। ये जो वादे किए जा रहे हैं, इन वादों पे आप लोगों को विश्वास हो पा रहा है? देखिए हम लोग को सरकारी नौकरी चाहिए, न कि रोजगार चाहिए। तो ये नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी रोजगार के बारे में बात होती नहीं है, सपना दिखाया जाता है, पूरा नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? इसलिए सरकार रोजगार, बीजेपी की सरकार रोजगार नहीं देगी। बताओ, नाराजगी मोदी और नीतीश से नाराजगी आप देख लीजिए ना, बीजेपी की सरकार में कहाँ रोजगार है? बीजेपी की सरकार जहाँ कितना जॉब दिए, देख लीजिए। बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ कितना रोजगार है, आप देखिए जाके। मोदी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। जहाँ लोग पढ़ लिख लुके हैं, केरल के लोग ज्यादा साक्षरता दर है पूरे भारत में, केरल की ज्यादा बीजेपी की सरकार है वहाँ, जहाँ लोग पढ़े लिखे रहेंगे धर्म की बात में नहीं आएंगे। बताओ, मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार को नहीं पसंद आ रही? नहीं एकदम नहीं पसंद आ रहा। आप सर देखिए, अब अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बहुमत से बन जाती है तो नीतीश को अलग कर देंगे और बिहार को ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बताओ, मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी तो कह रहे हैं भारत बढ़ रहा है। 14 साल हो गया, 10 साल हो गए मोदी सरकार का, 10 साल हो गया, अब 11 साल हो गया। केंद्र सरकार से कितनी नौकरियां आई आप बताओ? रेलवे मतलब आ रही है तो बहुत कम वैकेंसी आ रही है, जहाँ ग्रुप डी की आनी चाहिए 1 लाख वैकेंसी, वहाँ 32,000 वैकेंसी आई थे। 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो जुमला होता है। बोले तो थे लद्दाख को, जैसे आज सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया है, उनके जब 2019 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, घोषणा पत्र में लिखे थे कि लद्दाख को हम 6ठी सूची में डालेंगे, वो कहाँ डाले? वही बात को लेकर सोनम वांगचुक ने अहिंसक रूप से आंदोलन किया, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। तो तानाशाही चली, वो आज भी वही अंग्रेजों की सरकार की तरह तानाशाही चल रही है, ये गांधीवादी मतलब आंदोलन की तरह। आप लोग तो पढ़े लिखे युवा हैं, एक एक करके बात करेंगे तो अच्छी चर्चा होगी। ये बताइए, इस देश में ये जो दिखाया जा रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश का डंका बज रहा है, देश में सब कुछ बदल गया है, सच्चाई आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है ना, उनका एक अलग विचारधारा होती है, ठीक है। जैसे बीजेपी का विचारधारा हिंदूवादी को लेकर साथ चलना है, उनको सिर्फ जुमला है कि हिंदू को एक करो और वोट लो। जो कर नहीं पाते हैं, सांप्रदायिक झड़प जो पैदा कर रहे हैं वो, और हाँ, तुष्टिकरण हो रहा है, मुस्लिम का तुष्टिकरण करके वो वोट पा रहे हैं सत्ता। आपकी बार इन सब में नहीं फंसेगा, युवा नहीं फंसने वाला है। देखिए, विकास मुद्दा होगा, स्वास्थ्य मुद्दा होगा, शिक्षा, एजुकेशन डेवलपमेंट जो है ना बिहार में निम्न स्तर पे है, उसको बदलना है। जैसे अभी जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में चले जाइए, 5 साल में ग्रेजुएशन क्लियर हो रहा है, उसको 3 साल का 4 साल अभी हुआ है, 4 साल में उसको करना ही पड़ेगा। अभी तो 6 साल हो जा रहा है, अभी नए पैटर्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत 6 साल में क्लियर होगा वहाँ पे। ऐसा स्थिति अभी वादा ये कर लें, युवा नहीं माने। नहीं, इस पर बदलाव पूर्ण रूप से होगा। जो बीजेपी का जो वादा था 2014 में, जो हर साल 2 करोड़, इसके हिसाब से 22 करोड़ नौकरी हो जाना चाहिए। तो अभी तक एक भी युवा बेरोजगार नहीं होता। अगर 22 करोड़ नौकरी दिया होता तो फिर वो वादा किए जा रहे। पहले उनसे कहिए जाकर कि जो पिछला वादा जो किए हुए थे, जनता पूछ रही है कि पिछला वादा का क्या हुआ। अरे तो नीतीश कुमार कौन सा वादा पूरा किए, कितना नौकरी दे? नीतीश कुमार का पार्टी जो है, जो गठबंधन है,
बहुत गलत तरीके से है। गलत तरीके हाँ एकदम दबा लिया। हाँ जो मतलब कि एक होता है ना कि नीतीश कुमार के आड़ में जो पीछे से शासन किया जा रहा है, मतलब जो नीतीश कुमार बस चेहरा है, शासन चल नहीं पा रहा। नहीं, चाचा जो है अस्वस्थ हो गए हैं। चाचा को अब मतलब राजनीति से दूर हो जाना ही अच्छा है। हाँ अगर नहीं वो हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये राजनीति का निंदा है। जनता रिटायर करेगी नहीं करेगी? जनता इस बार रिटायर करेगी, क्योंकि जो मतलब जो वादा किए थे उनको पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और हम सब ऐसे जनता है जो मतलब हम सब पढ़े लिखे आदमी हैं। और मोदी जी जब बिहार में आए थे अभी बीते दिनों मोतिहारी में, तो बोले मोतिहारी को बम्बई बनाऊंगा, पटना को पुणे बनाऊंगा। क्या दिक्कत है फिर? क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मोतिहारी को बम्बई? हाँ ऐसा बोले तो बोलिए कि पहले बनाइए उसके बाद वोट देंगे। अगर ऐसा बात है, अगर बना देते हैं। 11 साल से तो बीजेपी का सरकार है, बिहार में एनडीए का सरकार है, तो 11 साल से क्यों नहीं पुणे और बन रहा है? 100 स्मार्ट सिटी बोला ना, 100 स्मार्ट सिटी में आप गिनाइए कितना स्मार्ट सिटी है? पटना स्मार्ट सिटी है। पटना स्मार्ट सिटी आप खड़े हैं, पटना स्मार्ट सिटी है, देख लीजिए। स्मार्ट सिटी नहीं बना, नहीं दिख रहा है। पैसा तो खूब आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे, भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार में एक पटना के अलावा कोई आप सिटी बता दीजिए हमको। बाहर रुक रहा है अभी, बताइए तो। There is nothing only sewage in Patna. There is nothing only sewage in Patna. कुछ नहीं। Smart city, no smart city. अदर कंट्री एक एक करके अदर कंट्री है जो पूरा देश के समुद्र के पानी जो रोक ले रहा है। पानी नहीं रोक पा रहे तो और क्या? उन्नति का पानी नहीं रोक पा रहे हैं, और क्या रोकेगा इसे? आप बताइए। हाँ क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार पहले कहते थे इस जो बिजली फ्री पर बात हुआ है कि बिजली फ्री बहुत ही गलत है, नहीं देना चाहिए। तो अभी जब चुनाव आया तो उसके मन में क्यों ऐसा भावना आया कि बिजली फ्री देना? लोगों को भी हजार रुपए मिलेगा। अरे 1000 रुपए नहीं चाहिए। 1000 रुपए वो एक बार दे देंगे तो हम क्या करेंगे? 1000 रुपए में हमारा पूरा जीवन नहीं चलेगा। हमको चाहिए सरकारी नौकरी। हम यहाँ पे रह के स्ट्रगल कर रहे हैं 3 साल से 4 साल से 1000 रुपया के लिए। 1000 रुपया के हमको नहीं चाहिए। 1000 रुपया नहीं। अगर 1000 रुपया हम नीतीश कुमार के बेटे को देंगे, वो यहाँ पे आके देखे कि क्या हालत है, यहाँ का क्या स्थिति है, बताइए। में वो 1000 रुपया लेके मार्केट में सारा खरीदारी कर लेंगे। बताइए नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? लाठी क्यों मिल रही है आप लोगों को? वही तो कुशासन की सरकार है यहाँ पे। इस बार युवा रुकने वाला नहीं है। इस बार इस सरकार को बदला जाएगा। आप कह रहे हो कुशासन है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 20 साल से सुशासन है। नीतीश कुमार का तो कहना ही है। अगर वो इस बार कुशासन की सरकार नहीं रहती, हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम लोग को आवाज क्यों नहीं उठाया जाता है? लाठी क्यों चार्ज किया जाता है? बार युवा जो है लाठी का बदला वोट से ले लिया जाएगा। वोट से लिया जाएगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार सरकार चेंज होगा। सरकार कुछ नहीं की। क्या नाराजगी है नीतीश से? हाँ, रोजगार के मामले में जीरो है बीजेपी से। तो ये कह रहे हैं कि जो 20 सालों में नीतीश ने दे दिया इस बिहार को, ना किसी ने दिया है ना कोई दे पाएगा। क्या नहीं दिया? क्या एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए आप बिहार में? पटना स्मार्ट सिटी दिख रहा है। यहाँ देखिए तो रोड नहीं बनाए। स्मार्ट सिटी है ये पटना स्मार्ट सिटी है। आपको कौन कह दिया स्मार्ट सिटी? आप जहाँ खड़ा है एक बार देख लीजिए स्मार्ट सिटी है क्या? कोई स्मार्ट सिटी नहीं। अभी तक बिहार में एक भी स्मार्ट सिटी है, एक भी कोई ऐसा शहर कर रहे हैं नीतीश चाचा इतने सालों से? क्या कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। कोई अच्छा व्यवस्था दिखा दीजिए, कोई अच्छा प्रशासन का व्यवस्था दिखा दीजिए जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो हमको पैसा नहीं लगा है। सब अच्छा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार। अभी जो अधिकारियों के द्वारा पेन दिखा के लूटा जा रहा है और लूट हो ही बिल्कुल हो रही है। आप एक आधार कार्ड सुधार करवाने जाएंगे तो वहाँ 500 घुस दे के जाना करवाना। नीतीश कुमार से नाराजगी क्या है? बहुत सारे नाराजगी है। हम लोग को पानी पटा के पटाया गया। हाँ, पानी पटा कर पिटवाई किया गया। हाँ, बार युवा जो है लाठी का बदला लेगा, जरूर लेगा। अब लड़ाई जो है करप्शन से है। इस सिस्टम में जो करप्शन है उसके खिलाफ लड़ाई होगा। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? अभी नीतीश कुमार 71,000 करोड़ का जो घोटाला किए उस पे क्यों नहीं सीबीआई बैठ रहा है? उस पे क्यों नहीं सीबीआई बैठ रहा है? तो अब ये बताया जा रहा है कि इस देश में जो है राम राज्य आ गया है। जहाँ जहाँ बीजेपी है गुंडा राज है, राम राज नहीं है। गुंडा राज। मणिपुर में राम राजा है, जाके देखिए। हाँ, वहाँ पे माताओं बहनों का नंगे घुमाया जा रहा है, वो राम राज है, वही राम राज है। इस पर मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? उनकी सरकार है, उनसे आपको पूछना चाहिए। कोई विकल्प नहीं है उनके पास। नहीं, उनका सरकार आती
नहीं आप बोल रहे हैं रामराज की सरकार। अगर रामराज की वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं रामराज की सरकार अगर आती तो हम लोग से वहाँ पे कश्मीर में हम लोग को धर्म पूछ के नहीं मारा जाता। क्यों सिर्फ हिंदू धर्म को मारा गया? यही है रामराज यहाँ का। मोदी से संभल नहीं रहा है, उसके बाद से नहीं संभल रहा है देश। नीतीश से तो बिहार 20 साल से संभल ही नहीं रहा है। वो ख्वाहिश देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, यहाँ उनसे एक राज्य नहीं संभाला जा रहा तो पूरा देश। मैं ये बताओ, नीतीश कुमार से और मोदी से क्या दिक्कत है युवाओं को? बेरोजगारी सबसे पहले, महंगाई, उसके बाद छात्रों पे लाठीचार्ज। बिहार में देखते हैं बराबर कोई भी एग्जाम होता है या देश में अभी एसएससी जैसा एग्जाम एक रेपुटेटेड एग्जाम है जो कि एडुकेटिव को दे दिया गया है, वो ठीक से पेपर नहीं करवा पा रही है। स्टूडेंट सिस्टम पे बैठता है और सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। तो इस बात में खुशी मनाओ, डंका बज रहा है विश्व में भारत का। नहीं, वो डंका किस चीज का बज रहा है? किस चीज का डंका बज रहा है भारत का? भारत में किस चीज का डंका बज रहा है? जब से मोदी बेरोजगारी का, लाठीचार्ज का, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज का, किसानों की बदहाली देख रहे हैं आप? किसानों की बदहाली। एक तरफ वहाँ पीएम मोदी बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु है, और दिल्ली में जब एसएससी का प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे शिक्षक को पीटा जाता है। क्या यही विश्व गुरु का पहचान है? मतलब संभल नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं रहा है। नहीं, इस बार जाना तय है। और भी लोग हैं इधर, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नीरज। सरकार रहे या बदले, क्या चाहता है युवा? बदलाव होगा इस बार। बदलाव चाहिए, बिल्कुल। युवाओं को मौजूदा सरकार में क्या दिक्कत नजर आ रही है? 20 साल बहुत होता है एक सरकार के लिए, सरकार इतना दिन नहीं रहना चाहिए। सरकार बदलता है, रिपीट रहता है तो अच्छा रहता है युवाओं के लिए, लेकिन 20 साल बहुत काफी हुआ। आप लोगों के लिए कह रहे बड़ा लाठी वाठी पड़ गया युवाओं को? डेली पढ़ता ही रहता है। अभी तो आचार संहिता लागू है इसलिए नहीं पढ़ रहा है, नहीं तो डेली भी रोक है। हाँ, अभी इसलिए रोक है, नहीं तो बस्ती रहती है। तो चलिए, हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार में सत्ता परिवर्तन आम जनता की अभी जो राजनीतिक स्थिति है, बिहार की सामाजिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति, इस चीज़ को देखते हुए आम जनता के एक प्रमुख आवाज़ बन चुका है। ठीक है ना? बिहार में सत्ता परिवर्तन। महिलाओं पे ही सब कुछ क्यों लुटाया जाता है, युवाओं के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो यही तो नीतीश सरकार से आप पूछिए, ये सरकार, ये आप माइक के माध्यम से पूछिए नीतीश कुमार से, हमसे न पूछिए। नीतीश कुमार तो कहें आप लोगों के खाते में हजार आएगा, 1000 रुपया देंगे आपको। नीतीश कुमार 2 साल के लिए 3 साल के लिए बोला है, 3 साल या 5 साल के लिए बोला है। क्या उतना में 1000 रुपए में आज 5000 कम से कम लगता है पटना में एक स्टूडेंट को रहने के लिए। 1000 रुपए खर्चा चल जाएगा। अच्छा ये बताइए, शिक्षा नीतीश कुमार से 2000 रुपया से 3000 रुपया सिंगल बेडरूम का है साला रूम रेंट, 1000 रुपया से खर्चा चल जाएगा। ये बताओ नीतीश से दिक्कत क्या? नीतीश युवाओं के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। युवा जब उनसे नौकरी मांगने जाता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और युवाओं को कोई बात नहीं सुना जाता है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रामलखन यादव। आ रहा हूँ। ये बताइए, युवाओं को बिहार में क्या समस्या हो रही है? युवाओं को तो बिहार में भैया बहुत समस्या है। ठीक है, समस्या जैसे कि नौकरी, अब देखिए 5 साल से नीतीश सरकार अभी फिलहाल में इस चुनाव के बाद से जब आई थी, ठीक है, बीच में बहुत सारा वैकेंसी नहीं आया, लेकिन लास्ट में क्यों वैकेंसी दे रही है, हमको ये सोचना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब एक युवा नेता आए और पूरे बिहार में बदलाव की परिवर्तन चाहिए। एनडीए ठीक नहीं है, इंडिया ठीक है आपके लिए? हाँ। तो ये बताइए, अभी कहा जा रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बिहार बदल गया है, सुशासन की सरकार है, नौकरी की बात है तो आजकल तो तमाम लोग रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ना स्वरोजगार करो, तो मोदी जी तो कह रहे हैं स्वरोजगार के लिए, ठीक है। बिहार में कोई ऑप्शन ही नहीं है स्वरोजगार का। बिहार में क्या ऑप्शन है? चलेगा तब ना स्वरोजगार। हम कलम का यहाँ पे भंडारा खोल ले, कोई किनेगा तब ना। स्वरोजगार नहीं चल रहा है यहाँ पे, सब कोई स्वरोजगार कर लेगा तो किसका काम चलेगा? आप बार परिवर्तन का बात करते हैं, परिवर्तन ही परिणाम देगा, ये बात याद रखिए। आपका क्वेश्चन क्या है सो बोलिए। मैं ये समझ रहा हूँ, परिवर्तन क्यों परिणाम देगा? अभी वाला परिणाम ठीक नहीं लगा? अच्छा नहीं, 1 मिनट, 20 साल से नीतीश कुमार है। आप बताइए, अब अगर आप एक कुर्सी पर बैठे रहिएगा तो आपका मन उबेगा कि नहीं? अच्छा नहीं ना उब रहा है, लेकिन जनता का तो मन उब रहा है, उसको तो हटाना ही है नीतीश कुमार को। ठीक है, दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये बताओ। देखिए दिक्कत क्या है, अगर एक गद्दी पे आप बैठे रहते हैं तो आप विकास के बारे में नहीं सोच पाइएगा, तो एकदम हाँ डिक्टेटरशिप। उसके बाद लोकतंत्र पर आप हमला बोल रहे हैं, कभी वोट चोरी करके जीत रहे हैं, कभी कुछ करके जीत रहे हैं, कभी हवाई में जीत रहे हैं, तो ये तो गलत है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अब इनका का नाम है बीजेपी, आप बोले उस समय से देख रहे थे। हाँ दोस्त, एक बीजेपी। अब एक बात बताइए, कोई भी चुनाव होता है भैया,
कोई भी चुनाव होता है तो सरकार 5 साल के लिए रहती है। आप गरीब युवाओं को अग्निवीर में 4 साल का ही देके कितना बदनाम कर रहे हैं। मतलब सरकार में आया तो आप 5 साल रह रहे हैं, युवा अपना देशभक्त के लिए उसको 4 साल का मौका दे रहे हैं। ये कहाँ का राजनीति है भैया? देश में ठीक नहीं चल रहा युवाओं का। अब कैसे अब सब बात तो जानिए रहे हैं, तो फिर बोलने का क्या बात है बताइए। हम लोग बस लाठी खाने के लिए पैदा हुए हैं, बस कुछ नहीं। हाँ, बिहार का युवा बस लाठी खाने के लिए पैदा हुआ। लाठी पड़ रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल? जब हम लोग रोजगार मांगने जा रहे हैं सरकार से, तो सरकार हम लोग को रोड पे दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्यों? अब की बार ये जो दौड़ा के लाठी से मार रहे हैं, इसका बदला लेगा बिहार का? लेगा, क्यों नहीं लेगा बिहार का युवा? इस बार युवा बिहार को चेंज करेगा, सरकार चेंज होगा इस बार। सरकार हाँ, ऐसा है। नीतीश ने युवाओं को दुख क्यों दिया? ऊपर मोदी जी हैं, वो कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनसे भी नहीं हो पाया। कहाँ दिए? नीतीश कुमार भी कहाँ दिए? इधर 8-9 महीना से जब इलेक्शन आया तो आ रहा है वैकेंसी, उससे पहले कहाँ थे? 20 साल से कहाँ थे? अभी आप ये बताइए, कहा जा रहा है, चलो ठीक है रोजगार नहीं है, आप लोग युवा हैं, अखबार पेपर सब पढ़ते हैं, समाचार जानते हैं, कहा जा रहा है जंगल राज खत्म हो गया, सुशासन है, विकास है, पुल है, सड़क है, रोड है। कहाँ जंगल राज खत्म हुआ? जंगल राज खत्म हो रहा, दिन दहाड़े गोली में रहता, दिन दहाड़े गोली में। सब बिहार में पटना जिला है, इसमें सबसे ज़्यादा IAS मतलब IPS पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा है। और महीना का आप देख लीजिए नेट पर जाके सर्च करके, 263 मर्डर और अथी होता है। जंगल राज इसको नहीं बोल सकते आप? इसके बारे में कोई बात नहीं। पहले का आंकड़ा देखिए और अभी का आंकड़ा रख दे रहा है, उसका कोई चर्चे नहीं कर रहा। पहले से 3 गुना यहाँ पे बढ़ गया है मर्डर, ये सब लंद फन ये सब। मैं सबसे जल्दी पूछ लूंगा, सरकार बदले या ना बदले? बदले सरकार बदलनी चाहिए। भैया लास्ट लाइन, जिस ओर जवाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, इस बार युवा का सरकार। तो ये तमाम जो बिहार के युवा थे, और मैं ये सरकारी नौकरी करने की तैयारी करने वाले सारे युवा हैं, सब बेरोजगार हैं। इनको ये उम्मीद थी कि इस सरकार में इन 5 सालों में इनको रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार ने इनको रोजगार के बदले सिर्फ और सिर्फ लाठियां दी हैं। जब एग्जाम का होता है तो आने में इतना रिजल्ट आने में इतना लेट होता है, और यहाँ इलेक्शन जब आया तो तुरंत दे दिया 6 नवंबर को अपना फाइनल रिजल्ट आ रहा है। समझ गया है युवा, समझ गया है। आप बताइए भैया, किताब लेके जा रहे पढ़ने, युवा क्या चाहता है? युवा सबसे पहले तो अपने लिए रोजगार चाहता है। आप कम से कम जो भी बहाली आए उसके टाइम पे रिजल्ट और टाइम पे ज्वाइनिंग हो, उसका सबसे बड़ी ज़रूरी है। अब चुनाव में देख रहे हैं कि 10-10 हज़ार प्रलोभन दिया जा रहा है ताकि सरकार में फिर आए और हमारी मनोरंजिया हो, युवाएं फिर दूसरे देश में राज्य में जाएं और पिटाई खाएं और फिर हमारा बिहार बदनाम हो। ऐसा होने देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। परिवर्तन जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।